वाइकर साहब शादी से कब आएंगे? कल या परसों? आज ही। साहब कैसी रही शादी? बढ़िया। साहब स्टेटस देखा आपका, बहुत अच्छा नाचा आपने। आप सिर्फ उतना ही देखो। वाइकर, मैंने आपको एक फोटो भेजा था और आपसे कहा था कि उसकी एक एनलॉर्ज कॉपी बनाकर मुझे दो। कहाँ है? हाँ, वो प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है, थोड़ी देर में ले आता हूँ। क्या वाइकर? और कुछ? और साहब, गांव के लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे। आप नामिया को गिरफ्तार करके चले गए और यहाँ सारा गांव भड़क गया है। पूरा गांव जमा हो गया था, आपके नाम से नारे लगा रहे थे, मोर्चा लेकर आए थे। एक ने तो कहा एक ही घूसे में। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, लेकिन गांव वाले आप पर नाराज है साहब। उन्हें संभालते संभालते हमारे तो पसीने छूट गए। और नहीं तो क्या, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। उस नामिया को और डॉक्टर को हम जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। उनकी बात ठीक है, हम गलत ही कर रहे हैं। उनकी बात को भी हमें समझना पड़ेगा। अब मैं आ गया हूं तो उनसे मिलता हूं, उनका गुस्सा ठंडा करता हूं। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। मंगल भाभी, ओ मंगल भाभी, जल्दी बाहर आइए। भजिया भैया, क्या हुआ? सारे गांव को क्यों इकट्ठा किया है आपने? बाद में बताता हूँ। डिम्पल कहाँ है, पहले उसे बुलाइए। डिम्पल, ओ डिम्पल, बाहर आ जल्दी। क्यों इतना चिल्ला रहा है? कुत्ता पीछे पड़ा हो जैसे। तेरे घर में डकैती हुई है क्या, जो इतना डिम्पल डिम्पल के नाम से चिल्ला रहा है? क्या हुआ भजिया भैया? कुछ नहीं डिम्पल, तू चल, पूरा गांव लेकर आया हूँ। हमें पुलिस स्टेशन जाना है, आंदोलन करना है। कुछ भी हो जाए अपने नामिया और डॉक्टर को छोड़ाना पड़ेगा। हाँ, उन्हें लेकर ही लौटेंगे हम यहाँ। पुलिस स्टेशन से उस इंस्पेक्टर की ना कुर्सी ही खाली कर देता हूँ एक ही घूंसे में। अरे लेकिन भजिया भैया। नहीं नहीं, लेकिन नहीं और कुछ नहीं। बोला तो बोला। अपने नामिया और डॉक्टर को लेकर आएंगे, मतलब लेकर ही आएंगे। अब कंगनी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। कंगनी कंगनी ओए, कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी ओए, कंगनी कंगनी बोलो। कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी। पैसे के पीछे हुआ पूरा पागल, छोड़ी सारी लाज, बोलो। कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी। सुख का खजाना न मिले किसी को, मोह माया है सारी, बोलो। कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी ओए। मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाए, जन्म भी है एक माया, बोलो। कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी ओए ओए, कंगनी कंगनी। बस बस बस, मुझे ये बताइए, आप सब यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हो? ऐसा कौन सा काम है? कहाँ जा रहे हो आप सब? कौन सा काम संपन्न करना है? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। हमारे नामिया को और डॉक्टर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा और हमारी ये मांग आपको माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा, सही कर रहे हो तुम लोग। पुलिस की ये दमन नीति खत्म करनी पड़ेगी। हम पर अन्याय हो रहा है, उनसे जवाब तो लेना ही होगा। ये इस तरह का आंदोलन किए बगैर पुलिस को सबक नहीं मिलेगा, पुलिस को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे तो आपने मुझे आकर बताना चाहिए, मुझे आकर बताना चाहिए कि हम पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। आप भी शामिल हो जाइए, मैं भी शामिल हो जाता। देखिए मैं हो गया, मैं आपके आंदोलन में इसी क्षण से, इसी पल से शामिल हो रहा हूं। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें एकता बढ़ानी होगी, अपनी आवाज बढ़ानी होगी। हमारी आवाज पुलिस स्टेशन तक सुनाई देनी चाहिए, पुलिस स्टेशन हिल जाना चाहिए। हमारी एकता उन्हें दिखाई देनी चाहिए, तब जाकर दादागिरी खत्म होगी। चलो। हाँ, एक मिनट, नारे रह गए, नारे। हाँ, मैं कहूंगा छूटना ही चाहिए, छूटना ही चाहिए। आप बोलोगे भगवान का अवतार छूटना ही चाहिए। फिर मैं बोलूंगा पुलिस की दादागिरी, फिर तुम बोलोगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझ गए?
छूटना ही चाहिए, छूटना ही चाहिए, भगवान का अवतार छूटना चाहिए, अरे छूटना ही चाहिए, छूटना ही चाहिए। भगवान का अवतार छूटना चाहिए। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंस्पेक्टर जामकर। ऐसे कैसे चलेगा? मुर्दाबाद बोलना चाहिए आपको। मैं बोलूंगा इंस्पेक्टर जामकर, तुम बोलोगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस हुआ तो क्या हुआ? जामकर हूं ना मैं। हाँ मैं जामकर हूं, लेकिन पुलिस हूं। मैं पुलिस जामकर हूं ना, है ना? जामकर पुलिस, पुलिस जामकर, इंस्पेक्टर पुलिस जामकर। मैं जब बोलूंगा ना इंस्पेक्टर जामकर तो बोलना मुर्दाबाद। हम नहीं डरते किसी से। उस जामकर से डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो इंस्पेक्टर जामकर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसी आवाज चाहिए, इंस्पेक्टर जामकर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत अच्छे, यही 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 चाहिए। अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में। आप वहाँ आओ, वहाँ मोर्चा आ जाएगा तो मुझे बताना, बताना मुझे। हाँ मैं आता हूँ, मोर्चे में शामिल होता हूँ। फिर हम सब लोग मिलकर पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हाँ वो शुरू रखो। कंगनी 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 कंगनी। चुप रहो। ये क्या कर रहे हो? अकल गिरवी रख के आए हो क्या? एक उल्टे हाथ का दूंगा ना। ये इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद के खिलाफ ही नारे लगा रहा है। बच्चा भैया अब क्या करेंगे हम? उस जानकर की आवाज नहीं सुनी अभी तक। वो लौटा ही नहीं है या फिर मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। और अगर पुलिस स्टेशन में आया होगा तो अभी तक मुझसे पूछताछ करने क्यों नहीं आया? इतना शांत कैसे रह सकता है वो? डॉक्टर कौन है? मैं हूँ। नामिया, क्या ये तुम हो? हाँ नामिया, नामिया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पर इन्होंने 420 की दफा दाखिल की है। मुझे भी जेल में बंद कर दिया डॉक्टर। मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं फंसाया, लेकिन इन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया। मुझे बाहर निकालिए ना डॉक्टर, मुझे अंदर नहीं रहना। तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर ये लोग मुझे छोड़ देंगे ना? मुझे बाहर जाना है, मुझे अंदर नहीं रहना है डॉक्टर, मुझे बाहर बाहर जाना है डॉक्टर। हाँ मैं हूं, तुम चिंता मत करो। साहब आप गांव में होकर आए? लोग बहुत गुस्से में होंगे ना? हाँ बहुत। तो आपने क्या किया? आप मुझसे सवाल मत पूछिए। मैंने आपको एक फोटो दिया था इलाज करने के लिए, करवाया? हाँ 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 साहब। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। एकदम आहिस्ता रखने की कोशिश की, लेकिन आवाज आ ही गई। नींद टूट गई आपकी? नहीं नहीं। टूटी? अरे नहीं। क्यों, मिल गए आपको पैसे? मिल जाएंगे। दुनिया का एक नियम है। वो अच्छा होगा, मुझे कुछ पता नहीं। वैसे भी मैं अपने नियम से चलता हूं। मेरा थोड़ा अलग है। मैं अपने नियमों से दूसरों को चलने को कहता हूं। तो बात ऐसी है देखो, कि ऐसी बात है देखो, बहुत सालों पहले कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी चौरस है। कुछ समय के बाद एक गुट कहने लगा, नहीं नहीं ये झूठ है, हमारी पृथ्वी चौरस नहीं, वो शेषनाग के फन पर स्थित है। बहुत दिनों तक पृथ्वी चौरस आकार की है और शेषनाग के फन पर स्थित है, ऐसा विश्वास मन में रखकर लोग जी रहे थे और सब लोगों में यही बात फैली हुई थी। हमारे पूर्वज इसी विचार को लेकर जी रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट वो कहां चुप बैठने वाले थे। उनकी खोज चली रही थी, खोज के ऊपर खोज, खोज पर खोज।
आविष्कार के ऊपर आविष्कार, आविष्कार के ऊपर आविष्कार, वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे। और फिर एक दिन एक जन जिसकी आवाज बुलंद थी वो चिल्लाया, यूरेका यूरेका। उसने कहा कि ये पृथ्वी चौरस ना होकर, शेषनाग के फन के ऊपर स्थित ना होकर वो गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है, उसने जोर देकर कहा। जामकर साहब, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो आप? लगता है आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। काम का थोड़ा प्रेशर आया होगा। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा घूम कर आ जाइए, छुट्टी वगैरह ले लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ये बीच का मैंने कुछ नहीं सुना। तो मुद्दा ये है, नीलम की डेड बॉडी कहाँ है? क्या? नीलम की डेड बॉडी? इसका क्या संबंध? कचरे की गाड़ी, उसमें रखी नीलम की बॉडी। वो हसीना, वो नीलम परी, क्या हुआ उस रात्रि? याद करो, याद करो। याद आया? हाँ? आ गया याद? मुझे तो अब 3000% यकीन है कि जो याद आया है वो आप मुझे बताएंगे। चलो बताओ। अब मेरी सुनने की तैयारी हो चुकी है। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए ओए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। आप सब बोल रहे हो उस डॉक्टर को छुड़वाएंगे छुड़वाएंगे, लेकिन कैसे छुड़वाएंगे? वो इंस्पेक्टर इस कान को उस कान की खबर नहीं लगने देता। हमारा दिमाग जितना तेज चलता है ना, उससे डबल तेज उसका दिमाग चलता है। सच कहा आपने अप्पा। अपने खिलाफ कोई नारे लगाता है क्या? नहीं। देखो, उसे किसी चीज का डर ही नहीं रहा। इस जामकर का करना क्या है, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ कि क्या करना है। मैं आती हूँ अभी। सुन डिम्पल, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी नामिया और डॉक्टर से मिलना है। अब नहीं बज्जा भैया, हम दोनों अगर चले गए ना तो वो इंस्पेक्टर हमें छोड़ेगा नहीं, जेल में बंद कर देगा। आप तो जानते हो ना वो कितने उल्टे दिमाग वाला है। मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ, मैं जाती हूँ, वो मुझे नहीं रोकेंगे। हाँ 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 ठीक, जाओ तुम। लेकिन जब वहाँ जाओगी ना, डॉक्टर से और नामिया से कहना पूरा गाँव आप दोनों के साथ है, डरना मत। हाँ चलती हूँ मैं। हाँ कुछ बोलना है? मुझे तो शक था ही साहब, मेरी बीवी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा साहब। मैं तो उससे कह ही रहा था कि तू पागल है, किसी पे भी भरोसा मत कर। फिर भी मेरी बात नहीं मानी। पराये लोगों के सामने अपनी पत्नी का अपमान किया तब दुख नहीं हुआ? पत्नी के सामने बाहर की औरतों को लाकर उनके साथ अय्याशी की तब नहीं दुख हुआ तुम्हें? अब रोने से क्या फायदा? ये तो मेरी बीवी की फोटो है। होटल में क्या कर रही है वो? मैं नहीं जानता साहब, वो कभी अकेले घूमने जाती ही नहीं थी। क्यों, उसके हाथ पैर नहीं थे? ऐसी बात नहीं है साहब, वो मेरी बीवी थी। वो जानता हूँ मैं। जरूर उसके साथ कोई ना कोई होगा साहब। कौन होगा? मुझे मालूम नहीं साहब। कैसे मालूम होगा? दुनिया भर में अय्याशी करते हुए अपनी पत्नी क्या कर रही है, उसका क्या चल रहा है, कैसे मालूम होगा? हम दोनों होटल जाकर आते हैं। हाँ सब। और तुम दोनों उन पर ध्यान देना। हाँ सर। और ज्यादा होशियारी की तो अपने हिसाब से कुछ दे देना। कहाँ जा रही हो? अपने पति से मिलने जा रही हूँ। तुम अभी नहीं मिल सकती, साहब नहीं है पुलिस स्टेशन में। अब साहब नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझे अपने पति से मिलना है।
आपके साहब से नहीं। एक बार बोला ना तुझे, मिल नहीं सकती मतलब नहीं। देखिए, कायदे से आप मुझे अपने पति से मिलने से रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपने मुझे अपने पति से मिलने नहीं दिया ना, तो सोशल मीडिया पर लाइव जाकर मैं सबको बता दूंगी। गांव की वर्ल्ड फेमस हीरोइन हूँ मैं, बहुत फॉलोअर्स है मेरे। मैं अगर लाइव जाऊंगी ना, तो आपकी नौकरी तो चली जाएगी। जाऊं या नहीं मैं? नहीं का मतलब नहीं। नहीं ना? नहीं। ठीक है। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ और ये हवलदार मुझ पर अन्याय कर रहा है। मुझे क्या कर रही हो? लाइव जा रही हो क्या? ऐसे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुझे अपने पति से मिलना है ना? हाँ। ठीक है, जा, लेकिन थोड़ी देर ही मिलना। और हाँ, जाते हुए ये मोबाइल साथ ले जाना। ठीक है। आजकल इस लाइव की बड़ी मुश्किल हो गई है। नौकरी भी जा सकती है ना। इंस्पेक्टर जामकर। क्या हुआ साहब? डरो मत, रेड मारने नहीं आया हूँ। मुझे आपके होटल का पिछले 2-3 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। साहब, किसी वजह से वो सीसीटीवी बंद है। तो दिखावे के लिए लगाया है क्या? क्या हुआ साहब? कानून नहीं जानते तुम? किसी वजह से रिपेयर करना रह गया था साहब। ऐसे कैसे रह गया? साहब, बाकी की सारी चीजें वैसी की वैसी है, जैसे कि फायर सिस्टम वगैरह। हाँ, उसके लिए तो आपको मेडल ही मिलना चाहिए। रजिस्टर दिखाओ। हाँ साहब। नीलम, इसका मतलब जयसिंह भी आया था। इसकी फोटो कॉपी निकालो। डॉक्टर, जब से नामिया भैया को पकड़कर ले गए हैं, गांव वाले गुस्से में हैं। गुस्सा होकर क्या होगा? जब मुझे गिरफ्तार किया था तब भी गुस्सा आया था, क्या फायदा हुआ? उसी बात की तो टेंशन है। गांव वाले नामिया भैया को यहाँ से बाहर निकाल ही नहीं पाए, और ऊपर से नामिया भैया के सारे पैसे पुलिस ने सील कर दिए हैं। उन्हें मारा भी है। डॉक्टर, नामिया भैया को अगर पूछा कि सब पैसे कहाँ रखे हैं और घबराकर उन्होंने हमारा नाम ले लिया, तो वो जानकर तो मुझे आपके साथ जेल में ही डाल देगा। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नामिया पर शक नहीं आएगा, क्योंकि वो जानकर हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ा है। क्यों? लेकिन अब इंस्पेक्टर ने फिर से क्या किया? क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नीलम का खून हुआ है। क्या? उसे कैसे पता चल गया डॉक्टर? शांत हो जाओ, वरना मेरी मुश्किलें बढ़ा दोगी। डॉक्टर, लेकिन ये सब कैसे पता चला? हमने तो उसकी बॉडी ठिकाने लगा दी थी ना। डॉक्टर, आप ये सब मुझे डराने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? मैं आपकी मदद करूं इसलिए आप मुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने ये सब आपकी मदद करने के लिए ही तो... तुम बेवकूफ हो क्या डिम्पल? मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ, तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूँगा? लेकिन कैसे पता चला इंस्पेक्टर को? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता चल गया, लेकिन जब मैं होटल गया था तब कोई मेरा चेहरा ना देख सके इसका मैंने ख्याल रखा था। वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम नीलम को मारने के लिए वहां आई थी। अगर किसी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया होगा तो फिर टेंशन वाली बात होगी। क्या? साहब, ये रजिस्टर की फोटो निकालिए, उसकी फोटो कॉपी भी निकाल ली। नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई ठोस सबूत होना चाहिए। अपने सीसीटीवी की फुटेज का रिकॉर्ड तक नहीं रख सकते ये लोग। यूजलेस।
साहब, ये तो वो डॉक्टर है, ये यहाँ कैसे? ये तीसरे मिनट से 9वें मिनट तक मुझे कॉपी करके चाहिए। हाँ साहब। अरे आई, उस पत्थर में सच में भगवान है क्या? अरे उस कलमुए ने लाई हुई कोई भी चीज सच होती है क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसी गत है उसकी। आई, आप तो ना डिम्पल, डिम्पल तू मिली डॉक्टर से? कैसे है वो? कैसे हो सकते हैं मम्मी? उस इंस्पेक्टर जामकर ने डॉक्टर को बहुत मारा है, उनका पूरा मुंह सूज गया है। हे भगवान! अरे वो उसी के लायक है, अच्छा हुआ उसे मारा। हाँ, लेकिन पुलिस क्यों मार रही है डॉक्टर को? तुझे बोलना चाहिए था ना, मत मारो उनको। मम्मी, मेरा कहना वो थोड़े ही न मानेंगे। डिम्पल, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते क्या? मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो? लेकिन हम पुलिस के खिलाफ पुलिस में कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? पुलिस बिना वजह डॉक्टर को मार रही है और हम सिर्फ देखते रहेंगे क्या? उस भगवान के अवतार को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कंगनी बाबा, आपको आखिर हुआ क्या है? इतने अच्छे इंसान को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? अच्छा इंसान है वो? सोच हुए काके बिल्ली चलिए हज को, ऐसी गत है उसकी। अरे डिम्पल, मेरी बात मान, उस डॉक्टर का कुछ नहीं होने वाला है। देखो, उसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अब तुम ही जरा सोचो, अब तक पुलिस वाले दो बार उसे पकड़ कर ले जा चुके हैं। मतलब आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है ना। क्या होगा? वो रहेगा वैसे ही जेल में और तुम रह जाओगी जिंदगी भर की इस घर में। अभी भी समय बीता नहीं है। एक काम करो, तुम ना तलाक दे दो उसे, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाती हूँ। क्या करना है वो मैं देख लूंगी, और अगर देखा नहीं जाता तो चली जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं यहाँ अपनी आई के लिए रहती हूँ। तुम्हें अगर उससे इतना ही लगाव है ना, तो तुम भी चली जाओ जेल में और दोनों रहो वहाँ जिंदगी भर सड़ते हुए। फिर देखती हूँ कौन आता है तुम दोनों को छुड़ाने के लिए। तुम्हारा बाप कहीं का एमएलए या सांसद नहीं है, समझी ना, जो तुम्हें छुड़ाने आ जाएगा। एमएलए? ये कैसे बोल सकती हूँ मैं? एमएलए देवयानी गायकवाड़ यही है जो डॉक्टर को छुड़ाने में मदद कर सकती है। उस जामकर ने इस तरह कैसे मुझसे पूछ लिया, और इसको नीलम के खून के बारे में कैसे पता चल गया होगा, और ये होटल तक पहुंच भी गया है या नहीं वो भी मैं नहीं जानता। इस खून के बारे में सिर्फ मुझे और डिम्पल को पता है, नीलम के पति को भी कुछ पता नहीं। इस जामकर को तो बॉडी मिल नहीं सकती, तो उसे कैसे पता कि नीलम का खून हो चुका है? शायद मुझे फंसाने के लिए जामकर जानबूझकर तो ऐसा नहीं बोल रहा है। उसका तो कोई भरोसा नहीं है, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। धप्पा, मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता हूँ मैं बीच बीच में। जामकर साहब, आप यहाँ? मैं नहीं तो कौन? उस नीलम के ख्यालों से बाहर निकलो अब। परलोक सिधर गई, जिंदा नहीं है अब। पिछली क्लास में हम पृथ्वी गोल है यहाँ तक आए हुए थे। आज की क्लास में पृथ्वी सच में गोल ही है क्या, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो सच में पृथ्वी गोल ही है ना, ये तय करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया। उस कमीशन में मेरे परदादा वो भी सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। जामकर साहब, पृथ्वी का आकार कैसा था, इस पर चर्चा करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो। आप यहाँ पूछताछ करने आए हो। ये ना समझ पाऊं इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। पूछिए जो पूछना है। सीधी बात, नो बकवास। अच्छा लगा मुझे। तो मुझे ये बताइए कि आप किसी होटल पर रहने जाते हो और उस होटल में कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसका प्रभाव आपके मन पटल पर ऐसे सालों साल रह गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ है। देखो जरा, जरा जोर देकर। जोर देकर याद आया, नहीं हुआ है। नीलम का जब खून हुआ तब उस होटल में तुम क्या कर रहे थे? क्या? नीलम का खून हुआ और होटल पर मैं? जामकर साहब, आप क्या बोल रहे हो? सीसीटीवी की फुटेज है मेरे पास, उसमें सब कुछ है। याद करो
और बताओ विस्तार से, मैं सुनने के लिए बेताब। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी। वहाँ जाते ही उस एमएलए मैडम के पैर भी पकड़ने पड़े तो चलेगा, लेकिन उनसे कहूंगी कि पहले डॉक्टर को छुड़ाइए। अगर उसने ठान ली तो डॉक्टर आसानी से छूट जाएंगे। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। क्यों डिम्पल कपाड़िया, कहाँ जा रही हो आप? लेकिन हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। देखिए, आप मुझे रोक नहीं सकते। हाँ, कायदे से कीजिए जो कुछ भी करना है। कायदा? अरे बाप रे, कायदा ही कायदा। आप छोड़ो कायदा, देखो अपना फायदा। डॉक्टर का कमरा देखना था मुझे। देखिए, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आप बाद में आइए। हमारे पुलिस स्टेशन में आपका फोटो लगाया है मैंने संदिग्ध के तौर पर, और उस डॉक्टर के साथ जेल में आप आराम से रह सकती हो उतनी जगह भी है। अच्छे से गृहस्थी करना आप दोनों राजा रानी की तरह। अलग जेल में भी रख सकता हूँ मैं आपको, अगर आपकी इच्छा हो तो। आप कहीं बाहर जाने वाली थी ना? आइए, डॉक्टर का कमरा दिखाती हूँ मैं। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। रहस्यमय, गहरा लग रहा है ये कमरा। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों का खजाना छुपा कर रखा है यहाँ। लोगों की निर्दयता से हत्या करके उन्हें गाड़ दिया है यहाँ, और उस पर मैं खड़ा हूँ। मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक मैं करता रहता हूँ बीच बीच में। कौन रहता है यहाँ? कौन कौन? मैं और डॉक्टर। शादी से पहले डॉक्टर अकेले ही रहते होगे ना? हाँ। उससे पहले आपको तो मालूम होगा ना? नहीं, कोई नहीं रहता था, कमरा ऐसे ही था। ऐसे ही साफ टिप टॉप, भूल को भी आने की इजाजत नहीं। कर्टन, पर्दा। उस दिन जब देखने आया था तब यहां तक आकर रुका था। यहां से आगे देखेंगे। अरे ये तो ट्रेन का आखिरी डिब्बा मालूम होता है। खतरा क्या है अंदर? साहब, कबाड़ का कमरा है वो, वहाँ कुछ भी नहीं है साहब। कबाड़ सामान का कमरा, कमरे का कबाड़, कमरे में कबाड़। कुछ तो दो इसे तोड़ने के लिए, वरना लात मारकर तोड़ दूंगा इसे। देती हूँ। देती हूँ। देती वो दे वो। कबाड़ का कमरा, कमरे का कबाड़। और कुछ देखना चाहते हैं आप? कहाँ छुपा कर रखा है खजाना? कहाँ छुपा कर रखी है डेड बॉडीज? मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक मैं करता हूँ बीच बीच में।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ था जो मैं देख ना सकूं, इसलिए साफ सुथरा पूरा खाली खाली रखा है। कुछ था यहाँ पर? था। मजाक! ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है ये। Everything is so Dimple. देखो, आप गुस्सा मत करना। मैंने कहा ना आपसे, मैं जल्दी ही पार्टी फंड के पैसे जमा कर दूंगी। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हाँ, सोने के बिस्किट बिल्कुल सेफ हैं। अरे आपको हुआ क्या? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने एक बार कहा ना आपसे, हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे। क्या करो इस आदमी का? पति है पर मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। उन सोने के बिस्किट्स का क्या हुआ? ए अंदर आ दोनों। तुम्हें उस डॉक्टर की खबर निकालने को कहा था ना, उसका क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? कब छूटेगा वो? कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। भले ही फांसी हो जाए उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सोने के बिस्किट चाहिए, मेरी जमीन चाहिए, मेरे पैसे चाहिए। और उसे कैसे हासिल करना है वो आप जानो। संपत, उस डॉक्टर के साथ उसकी पत्नी भी आई थी ना? हाँ। जाओ उठा कर ले आओ उसे। हाँ मैडम। ऐसे नहीं तो वैसे, किसी भी रास्ते क्यों ना हो, मैं अपने सोने के बिस्किट हासिल करके रहूंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी इस बार भी इलेक्शन का टिकट मुझे ही मिलना चाहिए। और साहब, कुछ पता चला उसके बारे में? मतलब मेरी बीवी को कौन भगा कर ले गया था होटल में? कौन था वो? तुम ही थे वो। अरे साहब, मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी बीवी को होटल पे लेके क्यों जाऊंगा? लेके जाना होता तो मैं अपने फार्म हाउस पे लेके जाता ना। तो होटल में तुम्हारा नाम कैसे लिखा है? अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फार्म हाउस पर था। आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो। आपको नंबर दूं क्या उसका? मैं नहीं हूँ साहब, शर्ट तो मेरी है, लेकिन मैं जानता हूँ। अरे साहब, जानता हूँ मैं वो। अरे साहब, याद आ गया साहब, याद आ गया। मैं जब भाड़े पर गया था ना, तब उस डिम्पल ने मुझे ये शर्ट दिया था साहब। Everything is so Dimple. अरे छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया। चल चुपचाप। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने सच में कुछ नहीं किया है। तुम्हारे पति ने मेरे साथ, इस एमएलए देवयानी गायकवाड़ के साथ धोखा किया। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। नहीं मैडम, डॉक्टर ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। वो जेल चले गए हैं ना, इसीलिए आपके पैसे नहीं दे सके। और अब दोगे भी कहाँ से? वो सारे पैसे तो पुलिस के हाथ लग गए। नहीं, ये सब कुछ झूठ है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना आप लोग, प्लीज। बोलो। वो आपके पैसे मैंने पुलिस के हाथ में नहीं लगने दिए हैं। वो एक जगह पर अच्छे से छुपा कर रखा है। तो फिर हमें लौटा क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपके दिए हुए पैसे को डॉक्टर को डबल करके देना था ना, इसीलिए। और मैडम, डॉक्टर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। कैसा मैसेज? डॉक्टर जिस मामले में फंसे हुए हैं ना, आप उसमें से उन्हें बाहर निकालिए, ऐसा कहना है उनका। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि डॉक्टर इतने सोने की बिस्किट आपको वापस दिलाएंगे। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? तुम्हारे पति ने बहुत सारे कांड किए हैं, तो जेल से मैं क्यों बाहर निकालूं उसे? मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम्हारी जान तो गई समझो। ठीक है, ले लीजिए मेरी जान। आप मुझे मार डालना चाहती है ना, मार डालिए मुझे। लेकिन मुझे मारकर आपको सोने के बिस्किट वापस मिलने वाले हैं, ऐसी गलतफहमी हो गई है ना, तो पहले उसे दूर कीजिए। जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आ जाते ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। और मेरे सिवाय और डॉक्टर के सिवाय ये सोने के बिस्किट और पैसे कहाँ रखे हैं ना, ये किसी को भी नहीं मालूम है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैं क्यों ब्लैकमेल करूं? जो कुछ भी सच है वही बता रही हूँ।
और अगर आप अपना फायदा नहीं चाहती है ना, तो मुझे मार डालिए। और अगर डॉक्टर को पुलिस ने मारा और डॉक्टर ने अगर बता दिया कि आपके सोने के बिस्किट और पैसे कहाँ रखे हैं, फिर ना तो वो आपको मिलेंगे और ना मुझे मिलेंगे। वो सारे पैसे और सोने के बिस्किट सरकारी तिजोरी में जमा हो जाएंगे। इसमें आपका ही नुकसान है। अब आप ही तय कीजिए, आपको अपना नुकसान करवाना है या फायदा करवाना है। ठीक है, अगले 2 दिन के अंदर मैं उस डॉक्टर को बाहर निकलवाती हूँ। मम्मी, मुझे भी खाना परोस दो। मैं तो आज पेट भर के खाना खाने वाली हूँ, और अगर कुछ मीठा होगा ना तो वो भी देना। डिम्पल, अरे तू कहाँ चली गई थी और इतनी खुशी किस बात की है तुझे? मम्मी, क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। देखना, अब डॉक्टर जल्द ही छूटने वाले हैं। तेरे मुंह में घी शक्कर। लेकिन तुझसे किसने कहा? पुलिस ने? नहीं तो? मम्मी, आज मैं एक बहुत बड़ी हस्ती से मिली थी। मैंने उनसे मदद मांगी ना, तो डॉक्टर को 2 दिन में छुड़ाने वाले हैं वो। कौन है वो कलमुहा? लेना ना देना, फुकट का दाल रोटी खाना, उसे क्या करना है रे? देखती वो कमीना उस कलमुहे को कैसे छुड़वाता है। ए, आप चाहे जितनी भी बकबक करो ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ डिम्पल, तू उनकी तरफ ध्यान मत दे। उनकी तो आदत है, थोड़ा कुछ अच्छा होता है तो टांग अड़ाती हैं। लेकिन बहुत खुशी की खबर सुनाई है तूने। मम्मी, आज मैं बड़ी सुकून के साथ खाना खाने वाली हूँ। हे भगवान, अब ये कहाँ रह गए? डिम्पल, तू परोस लेना, मैं इनको लेकर आती हूँ। हाँ, आई, सच में वो डॉक्टर छूट जाएगा क्या? और ये अपनी डिम्पल किससे मिलने गई थी? अरे किसी से भी मिलने दे, मेरा पूरा विश्वास है वो छूटने वाला नहीं है। कीड़े पड़े, आग लगे उसे, हैजा हो जाए उसको, मर जाए जल्दी से। अरे सड़ सड़ के उसको मौत आ जाए। मिस्टर कंगनी, अकेले? बाकी कोई घर में है? आ जाओ, खाना खाने आ जाओ। आ गया। सबको मेरा नमस्कार। ठीक है ना? वाह वाह वाह, डिम्पल कपाड़िया की आई। उदर भरन नोहे जाने जो यज्ञ कर्म। वाह, कमाल की बात है, आपके हाथों में स्वाद है। और पहले ही निवाले में मैं तृप्त हो गया। अरे एक निवाले से क्या होता है, पेट भर के खाओ। और वैसे भी तो मैं आपको खाने पे बुलाने ही वाली थी। मेरी भी इच्छा थी कि एक दिन वाड़े पर खाना खाने जाना है। आज हम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। अभी मैं समझ पाया कि डॉक्टर मुझे हमेशा घर का खाना दो, घर का खाना दो, ऐसा बार बार मुझसे क्यों कह रहा था। पापड़ है क्या? खत्म हो गए हैं। ये दे उसको। टोनिया, अरे मम्मी, आजी को सब दिखता है। डिम्पल कपाड़िया, चोरी करना सही है या गलत? 1 पॉइंट दूंगा मैं आपको। अच्छा, मतलब नन ऑफ अबाव। मम्मी, मुझे नहीं खाना है। मैं पेट भरकर खा रहा हूँ, इसलिए इन्हें गुस्सा तो नहीं आ गया? गुस्सा आता है तो आने दो, आप पेट भर के खाओ। खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। डिम्पल कपाड़िया की आई, स्वादिष्ट खाना है। स्वाद है आपके हाथों में। स्वीट में है कुछ? हाँ? सो स्वीट। आई कैन अंडरस्टैंड। डॉक्टर जेल में बंद है ना, तो थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? गुड़ है। चलेगा। चलो। खाना खा लो। खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। नहीं खाना है मुझे। ऐसा मत करो। बहुत कम लोगों के नसीब में घर का खाना होता है। आपके है तो कुछ दिनों तक खा लो, बाद में नहीं मिलेगा। मतलब
आपके लिए मैंने एक तोहफा लाया है, लेकिन वो तोहफा आपको दिखाने से पहले आप खाना खा लोगी तो अच्छा रहेगा, ऐसी विनती करता हूँ मैं, क्योंकि बाद में आपकी भूख और प्यास खत्म हो जाएगी। ऐसा कौन सा तोहफा है, पहले दिखाइए। जल्दबाजी जल्दबाजी, ये कितनी जल्दबाजी, जल्दी जल्दी। ठीक है, ज्यादा खींचूंगा नहीं। ये देखो, ये जो शर्ट पहना हुआ है आपके पतिदेव ने, पहचानती हो? अब इतने ठोस सबूत होते हुए कैसे छूट पाएगा डॉक्टर? लेकिन मैं छूटने दूंगा तब ना। इसीलिए कहता हूँ कि खाना खा लो और तैयारी करो। कैसी तैयारी? डॉक्टर की जो जो मदद करते हैं उन सबको अंदर डालने वाला हूँ मैं। अगला नंबर कंगनी कंगनी, ओए कंगनी कंगनी, ओए ओए कंगनी कंगनी कंगनी।